पिछले महीने एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। यूएस के फेडरल कोर्ट में बिलियनर गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत अन्य 5 लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले को लेकर चार्जशीट फाइल की गई और ऐसा बताया जा रहा था कि उन पर लगे ये तमाम आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तय है। इस खबर के आने के बहुत पहले से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार अडानी समूह पर आरोप लगाते आ रहे हैं और राहुल गांधी ने तो गौतम अडानी की गिरफ्तारी की भी मांग की थी। आपको याद होगा वर्ष 2023 में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन और तमाम आरोप लगाए गए थे। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद भारतीय निवेश बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर बहुत बुरी तरह से गिरे थे और जिसके बाद अडानी ग्रुप को कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। पिछले महीने जब अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई ये खबर सामने आई तो एक बार फिर से इंडियन निवेश बाजार ने रिएक्ट किया और अडानी ग्रुप के कुछ शेयर 20 से 30% तक गिर गए। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि इस खबर के सामने आने के बाद विश्व के कई देश जिसमें केनिया भी शामिल है, इन देशों ने अडानी ग्रुप से अपने तमाम डील को रद्द कर दिया है। अडानी समूह से जुड़ी हुई ये खबर सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौतम अडानी के गिरफ्तारी की मांग कर डाली थी और तब से अब तक राहुल गांधी लगातार अडानी समूह पर जांच और गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग करते आ रहे हैं। और कल राहुल गांधी ने संसद सत्र में तो सारी हदों को पार करते हुए पार्लियामेंट के बाहर अपने तमाम सहयोगी सांसदों के साथ अडानी ग्रुप पर जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कल पार्लियामेंट के बाहर भाई और बहन की एक अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली, जहां प्रियंका गांधी राहुल गांधी की पीठ पर एक पोस्टर चिपकाती नजर आ रही हैं, जिसमें लिखा है मोदी अडानी एक है और अडानी सेफ है। राहुल गांधी के तमाम सहयोगी सांसदों ने अपनी पीठ पर यह पोस्टर चिपकाते हुए अडानी समूह के खिलाफ जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और उन्होंने ये भी मांग किया कि देश की संसद के अंदर इस घोटाले पर चर्चा होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क्या आप चाहेंगे आप पर इन्वेस्टिगेशन हो? इसी तरीके से मोदी जी भी अडानी जी पर नहीं चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन पर ही इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। राहुल गांधी ने आगे अपने बयान में कहा मोदी अडानी एक हैं। राहुल गांधी की अडानी समूह पर जांच की मांग से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी हलचल देखने को मिली और भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए राहुल गांधी पर एक विवादित बयान दे डाला। पात्रा ने अपने बयान में कहा कि आज मैं एक ऐसे त्रिकोण के बारे में बात करने जा रहा हूं जो लगातार भारत देश को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा है। इस त्रिकोण के एक सिरे पर अमेरिका के जॉर्ज सोरोस और उनका फाउंडेशन बैठा है, तो वहीं दूसरे सिरे पर OCCRP जो एक बहुत बड़ा न्यूज पोर्टल है और इस त्रिकोण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सिरे पर भारत देश से ताल्लुक रखने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठे हैं। पात्रा ने कहा कि आज मुझे ये बात कहने में बिल्कुल झिझक और परेशानी नहीं हो रही है कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है और ये जो त्रिकोण है इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है उस कोने में राहुल गांधी है। मुझे आज LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। संबित पात्रा ने अपने बयान में यह कहा कि मैं एक भारतीय हूं और मेरी पार्टी ने मुझे यह सिखाया है कि देश सर्वप्रथम है, देश के बाद ही पार्टी या कोई अन्य चीज है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने इस बयान से सीधे तौर पर राहुल गांधी को गद्दार और फिर देशद्रोही साबित कर दिया है। उनके इस बयान के बाद पत्रकारिता जगत में अपना अलग रुतबा रखने वाले अभिषार शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखी टिप्पणी करते हुए सवाल किया है कि अडानी इक्वल टू इंडिया कब से हो गया।
हम ये बात तो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार मोदी इक्वल टू इंडिया कह रहे थे, लेकिन अडानी इक्वल टू इंडिया कब से हो गया। उन्होंने आगे अपनी वीडियो में यह भी कहा कि सरकार अडानी समूह पर जांच कराने से क्यों कतरा रही है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उनके कुछ मंत्री और नेता भी कटघरे में खड़े नजर आएंगे। देश के खिलाफ साजिश है। अडानी इक्वल टू इंडिया कब हो गया? हम ये तो जानते थे कि भाजपा के चाटुकार ये कहते थे कि मोदी इक्वल टू इंडिया, मगर अडानी इक्वल टू इंडिया कब हो गया? अडानी पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो गंभीर सवाल है, इसकी जांच कराने से सरकार क्यों बच रही है? सरकार जानती है अगर इसकी जांच होगी तो कटघरे में भाजपा के नेता आएंगे। अभिषार शर्मा का यह सवाल बिल्कुल वाजिब है और भारत के हर नागरिक को भारतीय जनता पार्टी या सरकार से यह सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि भारत देश के अंदर बहुत ऐसे उद्योगपति गुजरे हैं जिन पर तमाम आरोप और फिर उन पर जांच की मांग की गई है, और भारतीय जनता पार्टी तो खुद भी भ्रष्टाचार और फिर आरोपों के खिलाफ खड़ी नजर आती है, क्योंकि आए दिन देश के अंदर ये तमाम खबरें पढ़ने और देखने को मिलती है कि इस आरोपी अभी भ्रष्टाचारी के खिलाफ बाबा जी का बुलडोजर एक्शन में दिखा और उसके घर को ढहा दिया गया है। तो फिर आज जब गौतम अडानी के समूह पर जांच की बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी को देश की संप्रभुता क्यों याद आने लगी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों राहुल गांधी को अडानी समूह पर जांच की मांग को लेकर उन्हें देशद्रोही या फिर गद्दार ठहरा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ विदेशी नागरिकों के साथ मिलकर भारत को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम अडानी ग्रुप पर जांच से क्या भारत वाकई कमजोर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर पेश करें। आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।